इससे पहले की वीडियो में हमने देखा व्हाट इज शार्प वर्क एंड व्हाट इज स्मार्ट वर्क। अपने मन के शक्तियों का इस्तेमाल करके किया हुआ काम, एक सही मेथड से किया हुआ काम, उसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम मन के बारे में सीखने वाले हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट मैं आप सभी के सामने जल्द से जल्द आने का ट्राई करूंगा। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करिए। मतलब जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नए कंटेंट की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आती रहे। ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरा नाम वेदांत है और आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के नए और शानदार वीडियो में। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को दो गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। पहली गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पास माइंड है और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पास 100% माइंड पावर है। अब इस गुड न्यूज़ के साथ साथ एक बैड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ यही है कि हम में से किसी ने भी आज तक अपने मन की शक्तियों का 10% से ज़्यादा 10% से ज़्यादा कभी इस्तेमाल नहीं किया है। ये मैं नहीं कहता, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कहा है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आज तक सफल से सफल इंसान ने भी अपने मन की शक्तियों का कभी भी 10% से ज़्यादा यूज नहीं किया है। अब ऐसा क्यों होता है? बहुत से बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने, बहुत से बड़े बड़े जो तज्ञ लोग हैं, उन्होंने इस बात पर छानबीन की, इस बात पर रिसर्च की और उन्हें ये सब करने के बाद एक ही कारण मिला और वो कारण है हमारे मन के बारे में हमारी अज्ञानता। अब कोई लोग जानते ही नहीं मन के बारे में और इसलिए उसे यूज नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम एक एग्जाम्पल के रूप में एक बात समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर आप सभी के घर में वॉशिंग मशीन या फिर कोई अन्य बड़ा गैजेट अगर लाया जाता है तो आप सब उसे डायरेक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं या फिर उस गैजेट को कैसे यूज करना है ये समझ लेते हैं और फिर यूज करते हैं। नॉर्मली आप उसे कैसे यूज करना है पहले ये समझ लेते होंगे और फिर ही उसे यूज करते होंगे। आजकल हर प्रोडक्ट के साथ, हर गैजेट के साथ एक मैनुअल आता है, वो मैनुअल पढ़कर आप यूज करेंगे। अगर उसके साथ मैनुअल भी नहीं आया होगा तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आप टेक्नीशियन को कॉल करेंगे और वो टेक्नीशियन आपको वो प्रोडक्ट कैसे यूज करना है वो बता देगा। पर अगर हमने या आपने अपना दिमाग लगाते हुए ये दोनों भी चीजें अगर नहीं की और अपने दिमाग से ही हम उस गैजेट को यूज करने लगे तो क्या होगा? जो होना है होगा। उस प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हम क्रिएट कर देंगे। अब आते हैं हम इस वीडियो के मेन पॉइंट पर, जो है कि मैं आप सभी को अब तक जो मशीन बता रहा था उससे कई गुना कॉम्प्लिकेटेड मशीन भगवान ने हम सभी के पास भेजी है और वो है अपना मन। अब ये बात कहने के बाद भगवान से मेरी सिर्फ यही शिकायत है कि उस मन के साथ उन्होंने मैनुअल क्यों भेजा है। तो ऐसे ही कुछ तज्ञों से या फिर कुछ जाने माने लोगों से मैंने इस मन के मैनुअल के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट किया है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। पहली बात हमें समझ लेना है कि हमारा मन क्या है। हमारा मन हमारे शरीर के शक्ति का एक केंद्र है, एक ऐसी शक्ति जिसे हम देख नहीं सकते, हम जिसे छू नहीं सकते या फिर उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसे हम निस्तानाबूद नहीं कर सकते। एक ऐसी शक्ति जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। तो अगर हमारा मन एक शक्ति है तो हमारा ब्रेन क्या है? ब्रेन एक मैटर है, हमारे एक शरीर का पार्ट है जिसे छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम काट सकते हैं, जिसे हम खत्म कर सकते हैं। अब इन दोनों में का डिफरेंस हम और एक एग्जांपल के रूप से समझते हैं। कंप्यूटर जैसे होता है, जैसे बहुत से लोगों को पता होगा कंप्यूटर में दो मेन पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है? नॉर्मली हार्डवेयर एक ऐसी चीज होती है जिसे हम छू सकते हैं या फिर कंप्यूटर के वो पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया। ऐसे बहुत से पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशंस होते हैं या फिर जब हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो कंप्यूटर हमें जो रिस्पॉन्स देता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यहाँ पर जाहिर सी बात यही है कि अगर हमें कंप्यूटर चलाना सीखना है तो क्या हमें हार्डवेयर सीखना होगा या हमें सॉफ्टवेयर सीखना होगा? बेसिकली हमें सॉफ्टवेयर सीखना होगा, क्योंकि हार्डवेयर वही इंसान सीखेगा जिसे कंप्यूटर को रिपेयर करना है या फिर उसे तोड़ना है, फोड़ना है या फिर जो भी करना है। अगर हमें कंप्यूटर को कुछ कमांड देकर उससे कुछ क्रिया करवानी है तो हमें सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है, जो मैटर है जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं, और उसके अंदर की जो थिंकिंग है, जो हमारी विचार धारणा है, हम उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। आज के इस वीडियो में हमने यही देखा कि मन क्या होता है। पार्ट 2 में हम
सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। मैं दूसरा वीडियो आप सभी के लिए जल्द से जल्द लाऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। धन्यवाद और जय आसिया।